आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और आज के अपने नए सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम अपने गेस्ट को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में हमें स्पॉन्सर किया है हामिद सईद, इमेज इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट ने, उनके जो कराची का शोरूम है। और अच्छी खबर ये है कि आपको बताते चले कि ये शोरूम कराची में ऑपरेट हो चुका है, शुरू हो चुका है। ज़रूर विज़िट करें और अपने कस्टमाइज ड्रेस और इसके साथ साथ जो है वो आप हामिद सईद साहब से कंसल्टेंसी ले सकते हैं और उनके साथ जो है वो आप मुलाकात कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए वेरी यंग डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगी उनकी लाइफ के हवाले से और ख़ास तौर पर जो कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से आम लोगों के ख्याल हैं, तासुरात हैं कि क्या है, किस तरह से ये रिएक्ट करती है और क्या लोगों को ये लगवानी चाहिए नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। सो मेरे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर हुबाब एजाज़ मौजूद है। डॉक्टर थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू आपका कि आपने इनवाइट किया और कुछ जो क्वेश्चंस हैं लोगों के उसको हम क्लियर कर सकें आपके इंटरव्यू के थ्रू। सही। अच्छा, मैं इससे पहले कि हम आप इससे बात करें, मैं जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आपने जो है वो एजुकेशन ख़ास तौर पर, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि आप चाइना में आपने जो अपनी एजुकेशन हासिल की, जी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताइएगा, फिर इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और फिर हम कोविड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हुबाब एजाज़ है और मैंने अपनी एफएससी आर्मी पब्लिक कॉलेज सदर से की है और 6 साल मैं चाइना में था। मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है चाइना से, शांसी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन से। और उसके अंदर हम चाइना में 5 साल थे और ड्यूरिंग कोविड हमारा काफ़ी प्रोफेसर्स के साथ, स्पेशली वुहान से और चंगदू से काफ़ी लिंक था। सही। तो इस सिलसिले में हमारा कोविड के ऊपर और काफ़ी जो क्वेश्चंस लोगों के राइज हो रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी क्लैरिफिकेशन का हमारे पास प्रूफ भी है और वैलिड वेरिफिकेशंस भी हैं हमारे पास। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने देखा भी है जी कोविड के हवाले से पहले तो बहुत ज़्यादा वो थी, लोगों के खदशात थे और लोगों के मुख्तलिफ सवालात थे। अब चूँकि वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीनेशन हो रही है, लोगों को लग रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के तासुरात हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, इस हवाले से आपका क्या कहना है? पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कोविड है क्या। वैक्सीन तो ठीक है, हम लगवाएंगे, लगवानी ही लगवानी है आप सब ने। कोविड का पता करें कि है क्या चीज़। कि कोविड एक मैसेंजर आरएनए प्रोटीन है जो एनवेलप्ड हुआ है हमारे पास। जब हम लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू देखते हैं तो इसके जो प्रोटीन्स हैं वो स्पाइक टाइप अपीयरेंस देते हैं। तो क्राउन, जब आप उसमें देखेंगे तो एक क्राउन जैसे ताज टाइप नजर आएगा। तो अब हम वैक्सीन का जो आपने क्वेश्चन किया है, तो वैक्सीन हम लोग जब करते क्यों है, वैक्सीन का मकसद क्या है हमारा? जिनकी जो इम्यूनिटी कम होती है, हमारी रिसर्च और टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हम उस वैक्सीन को, उस प्रोटीन को, वायरस का जो होता है, ले लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा हम उसका पीस ले लेते हैं। अब उस रिसर्च के साथ हम उसको वैक्सीन के अंदर नॉर्मल ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं। तो जब इंजेक्ट करते हैं तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो एंटीबॉडीज फॉर्म करने लग जाता है। एक किस्म का सिपाही होता है, वो जब बाहर से कोई दुश्मन आता है तो उसके लिए एक्टिव हो जाता है। तो जब हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो एक्टिव होने के साथ सिर्फ वो एंटीबॉडीज नहीं बनाता, हमारे मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इंजेक्ट जब करते हैं पेशेंट को, या कि नॉर्मल जैसे मैं हूँ, अभी मैंने अपनी वैक्सीन की, तो उसके अंदर ये होता है कि 0.5 ml से लगवाने से हमारी एंटीबॉडीज के साथ हमारे मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं, तो ताकि 6 मंथ तक हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। तो वैक्सीन तो बिल्कुल लगवानी ही लगवानी है हम सब ने। पोलियो आया था रिसेंटली और उसके बाद पोलियो के साथ हमारे पास स्मॉल पॉक्स आए थे काफ़ी टाइम पहले, वो सब कहाँ हैं, ख़त्म हो गए। किस वजह से? पोलियो की वजह। पोलियो और स्मॉल पॉक्स कैसे ख़त्म हुए थे? वैक्सीनेशन की वजह से। तो इस वजह से वैक्सीन इसका एंड है, तो हमें कोविड के लिए भी वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है। सही। नहीं, बहुत सारे जैसे वो तो आपने कहा और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मेक श्योर कर रही है कि वैक्सीनेशन लगवाए, लेकिन फिर भी जो लोगों के तासुरात है बहुत सारे जो है वो वहम लोगों के हैं, वसवसे हैं। लोग समझते हैं कि अच्छा जी ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और बहुत सारी ये चीज़ें हैं, तो इसको कैसे कैटर किया जाए, आम इंसान को कैसे जो है वो कायल किया जाए। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने बहुत सारे लोगों को बताया वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, तो अच्छे खासे लोग, एक तो आम जिसे हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरह के खदशात का इजहार कर रहे थे, जो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं तो इसको कैसे लोगों को कायल किया जा सके
आम लोगों को कि बताया जा सके कि वैक्सीनेशन जिनकी पहुंच में है, जिनको लगवानी चाहिए वो ज़रूर लगवाएं? जी, अब इससे ये है कि वैक्सीन तो लगवानी है। वैक्सीन अब लगवाने लोग डरते हैं कि जी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसके बिल्कुल माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे आपको डायरिया हो जाएगा जिस जगह पे लगाएंगे, क्योंकि मेन हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर रीजन पे, डेल्टॉइड मसल पे। तो डेल्टॉइड मसल पे लगाने से आपकी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है, क्योंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी बॉडी इसकी यूज टू नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा रिएक्ट करती है। फीवर होगा, इसके सीवियर सिम्टम्स नहीं होते। ना लगवाने के बजाय आपको जो सीवियर सिम्टम्स आ जाएंगे और ऑर्गन फेलियर तक चले जाते हैं। इसको लगवाने से हमारी जो बॉडी है वो प्रोटेक्टिव में आ जाती है, हमारी एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं। बिल्कुल इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया है कि माइल्ड डायरिया हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, डेल्टॉइड रीजन पे आपको स्लाइट पेन होगी, लेकिन ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। और इसकी हमारे पास प्रूफ भी है और हिस्ट्री भी है, और प्लस इसके बाद हमने इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी की हैं और WHO से ये अप्रूव्ड है। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे, क्योंकि कोविड की तो हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जो है वो बहुत एफर्ट की है। उस हवाले से बताइए कितना प्रेशर था, बीइंग ए स्टूडेंट भी, मेडिकल स्टूडेंट भी, डॉक्टर होते हुए भी मेडिकल स्टाफ पे कितना प्रेशर था? एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी, मेडिकल स्टाफ भी लोगों को ये, और अब भी पाकिस्तान में ख़ासतौर पे कराची में जो 3rd वेव है इसकी वजह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो SOPs को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि एक तरफ लोग शायद इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ पैरामेडिकल स्टाफ है जो दिन रात अपनी जो है वो एक करके एफर्ट्स कर रहा है ताकि जो है वो कम से कम इससे लॉस हो। तो ये बताइएगा कि कितना प्रेशर था या कितना ज़्यादा जो है वो फीलिंग हर्ट होती थी जब वो लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ इतनी एफर्ट करता है और लोग उसको SOPs को फॉलो नहीं करते। ये मैं आपको बताता हूँ, नवंबर हमारे पास पहला क्लस्टर ऑफ केसेस नमूनिया का आया था चाइना में, वुहान में, और ये सीसाइड सिटी के अंदर था। तब भी नॉर्मल था कि एज नमूनिया है, लेकिन जब क्लस्टर ऑफ नमूनिया केसेस आ गए हमारे पास नवंबर में, और फिर जनवरी 31 को नेशनल WHO ने नेशनल और वर्ल्ड एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो उस टाइम काफ़ी टफ कंडीशन थी। एज अ पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को भी इस बारे में क्लियर नहीं था कि हमें किस मेडिसिन से ट्रीट करना है, और प्रेशर भी था। हमने अपनों को देखा वहाँ पे कि किस तरह ICU में पड़े। इवन मेरे फादर को भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट करते खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तो ये काफ़ी टफ कंडीशन भी थी। और उस टाइम मेन जो प्रेशर हमारे पे था कि हमें खुद नहीं पता था कि हमें था कि नमूनिया केसेस हैं, लेकिन ये रिसर्च की, स्टडीज़ की, और इसमें मैं कहता हूँ कि चाइना में हमारे वुहान में जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए हैं कि इसके रिसर्च के ऊपर, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये कोरोना क्लास तो पहले से 18 साल से है। तो इसी में मैं छोटी सी क्लियर करना चाहता हूँ बात कि वैक्सीन से जो आपने की, कि लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन तो बनने में 16 साल या 17 साल का टाइम रिक्वायर्ड होता है, आप कैसे 1 साल के अंदर कोविड वैक्सीन अप्रूव भी कर दी और लगाना शुरू भी कर दी? तो ये आपके इंटरव्यू से क्लियर मैं पब्लिक को करना चाहता हूँ कि कोरोना जो है वो अभी का नहीं है। कोरोना एक क्लास है, फैमिली है, और ये 2003 के अंदर हमारे पास चाइना में आई थी वाइल्ड कैट्स के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास 2012 के अंदर हमारे पास मर्स कोविड के नाम से आ गई, और वो हमारे पास मिडल ईस्ट के अंदर आई थी, मिडल ईस्ट एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से। वो कैमल्स के थ्रू थी, और मेडिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं स्पिल ओवर। ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि एनिमल से कॉन्टैक्ट होते हैं ह्यूमन पर्सन। तो इसके बाद हमारे पास जब जो 3rd क्लास आई, तो ये अभी नहीं आई। ये कोरोना क्लास तो हम पिछले 18 ईयर्स से इसके ऊपर स्टडी भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। तो इसके जो प्रिलिमिनरी फेज था और क्लिनिकल फेज था वो तो 80% ऑलरेडी हो चुका था। ये तो अभी इनिशियल स्टेज खत्म कर चुके थे, अब हम तो फाइनल स्टेज के अंदर थे। तो इस वजह से 1 साल के अंदर हमने इसकी वैक्सीन भी निकाल ली, और उसके बाद हमने इसको लगाना भी शुरू कर दिया, और हमारे पास रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इसी इंटरव्यू में बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो हमारे US के अंदर हैं, और वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और काफ़ी रिसर्च इसकी कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग इसकी मेडिकेशंस में भी जाने वाले हैं। अभी इनिशियल जो हम सपोर्टिव केयर दे देते हैं 80% केसेस में, आपको पता होगा कि हम सिर्फ सपोर्टिव केयर दे रहे हैं, कोई फर्दर एज अ स्पेसिफाइड मेडिकेशंस नहीं है। लेकिन US के अंदर अभी रिसर्च और टेक्नोलॉजीज़ के बेस के ऊपर हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जिनसे मेरा पर्सनल भी रब्ता है, और मैं उनसे भी गाइडेंस वगैरह लेता रहता हूँ। तो 80% केसेस कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी स्टडी भी कंप्लीट कर ली है, और बस अभी विद इन 1 ईयर मोर हमारे पास इसका प्रॉपर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सही। बीइंग अ डॉक्टर, आप
लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि अक्सर जब इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आते हैं, किसी और की तरफ से मैसेज आते हैं, जी जी तो हमारे यहाँ इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, एक आम इंसान होते हुए आपका क्या मैसेज है उन लोगों को कि वो वैक्सीनेशन के बारे में जो खदशात हैं और एसओपीज़ के हवाले से? वैक्सीन तो आपने लगवानी है, और उसके अंदर जो उन लोगों को मैं गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली भी कॉल किए कि जी आप हमें बताएं कि वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। एज अ प्रेग्नेंट लेडी हम लगवाएं, हम एज अ डॉक्टर से बात नहीं कर सकते या फैमिली में डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर ये है कि आप सब लगवा सकते हैं। ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली वायरस को मार रही है। काफ़ी लोगों की जो मेरे पास 50% कॉल्स आती हैं कि हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरियाज को मारना, वैक्सीन का काम है वायरस के साथ। तो आप अगर आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं या कोई भी मेडिकेशंस आप ले रही हैं तो आप फ्री सेफ हैं, ले सकती हैं। जो सिर्फ साइड इफेक्ट हम उन लोगों को मना करते हैं यहाँ तो जो कैंसर पेशेंट है जिनको ब्लड कैंसर है, सही। उसके बाद जिनका वाइट ब्लड सेल कम है, जैसे डेंगू में हमारे वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं, इन जिनके भी जिस किसी भी पेशेंट के वाइट ब्लड सेल कम है उसको हम मना कर देते हैं कि आपने कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी। उसके अलावा जो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं या स्पेशली डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट, इनकी तो ऑलरेडी इम्यूनिटी लो होती है क्योंकि ये डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, इनको बल्कि वैक्सीन लगवाने से और इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। तो ये लोग तो सोचे ना कोई सेकंड ऑप्शन, ये मस्ट लगवाएं ये लोग। ये मैं एडवाइस करना चाहूँगा। बाकी एसओपीज की हमारे जो प्रोफेसर हैं चाइना में, पहले मैं उनको थैंक यू भी करना चाहता हूँ इंटरव्यू में कि उन्होंने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला। बिल्कुल। और जैसे हुबाब बता रहे हैं कि ये इस हवाले से, जैसे हुबाब की भी गुफ्तगू के दौरान ही हम एक स्पेशल वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि चाइना के से है और यून प्रोफेसर्स पे है जो कोविड की वैक्सीनेशन तैयार करने में और रिसर्च में जिनका अहम कंट्रीब्यूशन है। चंगदू मेडिकल हॉस्पिटल से हैं वो। बिल्कुल। और उन्होंने एक वीडियो लॉन्च की है स्पेशली मास्टर टीवी के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि एसओपीज को कैसे फॉलो करना है और क्या एक्सरसाइजेज यूज़ करनी है अपनी लंग स्ट्रेंथ के लिए, क्या आपने एसओपीज करनी है, क्या हेल्थ हाइजीन फॉलो करनी है। उनके लिए भी थैंक यू कि उन्होंने ये हमारे लिए टाइम निकाला और स्पेशली एक वीडियो लॉन्च की है पाकिस्तानियों के लिए मास्टर टीवी के थ्रू, तो वो भी आप वीडियो में इसमें देखेंगे। सही, थैंक यू सो मच नाज़रीन इसके लिए। और स्पेशली हम थैंक यू करेंगे अपने इन चाइनीज़ डॉक्टर्स का, इन प्रोफेसर्स का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए ये वीडियो बनाई ताकि इंग्लिश ज़ुबान में वो ख़ास तौर पे ये बड़ी एक एफर्ट होती है क्योंकि आमतौर पे किसी दूसरी ज़ुबान में गुफ्तगू करना काफ़ी मुश्किल होता है। चाइनीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी ज़ुबान में। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन उन सब का भी और आपका भी शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद, डॉक्टर हुबाब से गुफ्तगू करने का मकसद और ये जो वीडियो आप देखेंगे अभी, इस सारे का मकसद ये है कि हम इंसानों की ज़िंदगी हमें प्यारी है और हम सब चाहते हैं कि ख़ास तौर पर मास्टर टीवी की काविश है कि अवेयरनेस और लोगों में शऊर के ज़रिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए एसओपीज़ को फॉलो करें। वैक्सीनेशन जो लोग लगवा सकते हैं, जो एज ग्रुप में आते हैं, एज ब्रैकेट में जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, ज़रूर लगवाएं और एहतियात करें क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्यारों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का ये हमारा प्रोग्राम अगर आप लोगों में ये शऊर बेदार करता है, आप लोगों को तहरीक दे के आप एसओपीज़ को फॉलो करें, तो आई थिंक वी हैव अचीव आवर गोल्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Hello, Master TV. Hello, friends of Pakistan. We are doctors from the Chengdu University of Traditional Chinese Medicine and Hospital of Chengdu University of TCM. We are here in China. COVID-19 is circulating worldwide. Infected individuals experience a variable degree of symptoms, the mildest being the absence of any extra symptoms, referred to as asymptomatic infected individuals, some being only fever or slight cough, some progressing to pneumonia and in severe cases, even death. As the Chinese physicians, we want to share some experience and give you some suggestions. All evil energies of various seasons are harmful to people. They attack the body when it is in general debility, and they should be defended anytime and everywhere. First, we should reduce outdoor activities whenever possible and avoid visiting areas where the disease is prevalent.
We recommend to reduce visits to relatives and friends and meals together, and staying at home whenever possible during epidemic prevention and control. Try to avoid access to crowded public places, especially poor ventilation such as public bathrooms, hot springs, cinemas, internet bars, karaoke, shopping centers, bus or train stations, airports, ferry terminals, and exhibition centers. Second, pay attention to personal protection and hand hygiene. And it was recommended that masks should be worn when going out. Thirdly, N95 masks should be worn when visiting public places, hospitals, or public transport. Keep hands sanitized. Try to avoid exposures to public goods and components in public areas. Return from public places. Cough, use the toilet, and before meal, wash your hands under running water with soap or liquid soap, or use alcohol-based hand washing. As I was saying, there are 10 steps for washing your hands. Pay attention. Dad, can you hold the camera for me? Step 1. Wet your hands and apply soap. Step 2. Rub your palms together. Step 3. Rub the back of your hands with your palms. First the right one, and then the left one. Step 4. Interlock your fingers and rub your hands well. Step 5. Cup your fingers and rub your cupped palm with the opposite hand. Then swap. Step 6. Enclose your left hand with your right thumb and rub well. Then swap. Step 7. Rub the tip of your fingers over your left palm and then swap. This way, we clean away dirt that may have been left under your fingernails. Step 8. Rub around your wrist with the opposite hand. Then swap. Step 9. Rinse soap off your hands. Step 10, the last one. Dry your hands with a clean, dry towel. Avoid touching your mouth, nose, or eyes when you are not sure that your hands are clean. Cover mouth and nose with elbows for sneezing or coughing. If the vital qi exists in the body, it is difficult for pathogenic qi to invade the human body. Improving the vital qi of the human body is key to preventing and treating COVID-19. And prevention is more significant than cure. Human immunity is the body defense mechanism, and immunity can be improved by working and fitness. Chinese Health Qigong 八段锦 is a traditional Chinese healthcare fitness which can activate systemic joint muscles, regulate mental tension, improve metabolism, enhance cardiopulmonary function, promote blood circulation, and improve immunity. In addition to this, vaccination is a scientific means to improve resistance. Feel pure and peaceful. Get rid of distracting thoughts and delusions and keep your spirits pleasure. Monitor the healthy conditions of your family members and yourself. Measure your temperatures when you feel like having a fever. If you have cans at home, touch the cans for hiding the morning and at night. Measure the can's temperature in case of fever. Wear your mask and seek medical attention at nearby hospitals in case of suspicious symptoms.
If you found suspicious symptoms related to pneumonia caused by the new coronavirus, please go to a medical institution in time. These symptoms include fever, cough, sore throat, chest pain, difficulty breathing, loss of appetite, weakness, mind drowsiness, nausea, diarrhea, headache, make aches in the lips or back, etc. Try to avoid taking subways, buses, and other public transportation, and avoid going to crowded places. Please cooperate with your doctor to inform your doctor about your travel and residence history in the affected area and who you met after the illness. Finally, to maintain good hygiene, please keep the room ventilated. We sincerely hope that the epidemic will be overcome at an early date and the world will return to its former beauty. Ba, Jin, Dosti, Zendabad.